Y2 का सेट है, ठीक है, ये Y2 का सेट है, इसमें डिस्प्ले ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। देखते हैं कि अपना मिशन में अभी, ठीक है। Y2 का सेट है, Vivo Y2 MI Y2 MI का, ठीक है। तो पहले अगर आपके पास कोई ग्राफिक लाइट के लिए कोई भी सेट आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका डिस्प्ले सेंस करके देखेंगे। डिस्प्ले मेन क्या है आपका डिस्प्ले, जिस चीज से आपका प्रॉब्लम आता है उस चीज को पहले सेट करना है, सेंस करना है। अगर बैटरी से प्रॉब्लम है तो बैटरी पहले सेंस करना है, ठीक है ना, तो उस तरह से काम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक कर रहा है, ये मैंने डिस्प्ले लगाया है, बैटरी है, फर्स्ट टाइम आपको डिस्प्ले चेक करना है ना। हाँ फर्स्ट टाइम आपको सबसे पहले डिस्प्ले, सबसे पहला काम क्या है आपको डिस्प्ले। अगर कस्टमर ने बोला है ये दूसरा डिस्प्ले लगाने के बाद भी नहीं आ रहा, लेकिन ये दूसरा डिस्प्ले लगाने के बाद भी नहीं आया, तो भी आप लोग का खुद का ट्रे मतलब क्या है डिस्प्ले, ये दूसरे दुकानदार से वापस आया उसे। भी नहीं है, देखिए ये मोबाइल ऑन हुआ है, मैंने वाइब्रेशन किया है तो इसको ऑन हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है, ग्राफिक है ना, लाइट भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है। ये हमें पे दूसरा डिस्प्ले से देखा है, नया डिस्प्ले से, ओके। मतलब इसका प्रॉब्लम डिस्प्ले है, इसका प्रॉब्लम डिस्प्ले है क्योंकि हमने दूसरा डिस्प्ले भी दिखा है और इसका डिस्प्ले से भी नहीं आ रहा है, ओके। मैं भी इसको उसका डिस्प्ले से दिखा रहा हूँ। মানে স্যার নতুন একটা ডিসপ্লে লাগাইয়া চেক করে দেখলো হইবো। ফার্স্টে তো নতুন একটা ডিসপ্লে লাগাইছে ওকে পা ये देखिए मैंने ऑन किया है, हल्का सा एक कुछ भी नहीं, देखो लाइट ग्राफिक कुछ भी नहीं है, ये डिस्प्ले से भी नहीं है, इस नया डिस्प्ले से भी नहीं है। अभी आपको इसमें चेक करना क्या है, अभी आपका इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ग्राफिक लाना पड़ेगा। अभी आपको देखना है ये ग्राफिक आ रहा है क्या, आने के लिए आपको एक टॉस होता है ना, वो टॉस से पूरा देखना पड़ेगा ग्राफिक आ रहा है क्या। अगर आपका लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक आ रहा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा आंखों का टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आंखों में ऐसा है, आपको पूरा ऐसे 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 तेरा बेका ऐसे करके करके देखना पड़ेगा, उसमें कोई वर्ड दिखा दे रहा है क्या तुमको। अगर उसमें वर्ड कुछ दिखा दे रहा है मतलब आपका ग्राफिक ओके है, लाइट में प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हम कहाँ पे काम करेंगे, लाइट में काम करेंगे। अभी हमें इस तरह से देखने से भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो उस टाइम हम कहाँ पे काम करना पड़ेगा, पहले ग्राफिक पे काम करना पड़ेगा। ग्राफिक आएगा तो ही लाइट आएगा, जब तक ग्राफिक नहीं आएगा तब तक लाइट नहीं आएगा, ओके ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है, ग्राफिक। ग्राफिक के लिए आपको क्या क्या सेट करना है, कोई भी मदरबोर्ड हो, मतलब कोई भी सेट हो, अगर वीवो हो, ओप्पो हो, कोई भी है, मतलब ग्राफिक के लिए आपका जिम्मेदार कौन कौन है पिन, उसको आपको जानना है। तो ये मेरा मॉडल है Y2 में आपके पास स्कीमेटिक है या हार्डवेयर सॉल्यूशन है या बिटमैप है, हम देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफिक के लिए बिटमैप खुलेंगे, बिटमैप मतलब स्कीमेटिक खुलेंगे। स्कीमेटिक खुलने के बाद आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन में। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको जाना पड़ेगा, ये
शामी है। उसके बाद देखिए ये Y2 है, Redmi Y2। ओके, इसमें बिल्ट टाइम है लेकिन हमारा इसमें क्या नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन Y2 का जो बोर्ड है वो S2 के साथ मिलता है। Y2 का बोर्ड सेम टू सेम S2 के साथ मिलता है। ओके, Y2 का बोर्ड। तो S2 का हम देखते हैं, ये S2 का हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन ये खुला है। ओके, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले LCD, यहाँ पे LCD है, यहाँ पे LCD है, ये LCD है, LCD पे जाना पड़ेगा। हम लाइट नहीं खुलेंगे, क्या खुलेंगे, LCD खुलेंगे और उसके बाद बोर्ड देखेंगे सेम टू सेम है कि नहीं हार्डवेयर सॉल्यूशन में। ठीक है, LCD में गया है, देखिए हम इसको भी निकाल देते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। मदरबोर्ड से हमने निकल दिया है। ठीक है, हमको सिर्फ अभी क्या चाहिए, ओनली फॉर मदरबोर्ड, ये हमें रख दिया। ओके, मदरबोर्ड को हम मिलाएंगे। पहला हमारा ये मदरबोर्ड से मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए इसमें RF केबल है, इसको बोलते हैं हम RF केबल, और ये हमारा देखिए 2 है, तो हमारा इधर में ये है। ओके, क्या काम किया, ये वापस आया फिर ये है, तो मिल गया है ना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमारा मदरबोर्ड एग्जैक्ट हो गया है। ये हमारा S2 के साथ मिलता है। से चेक करना चाहिए, मतलब आपका ये मदरबोर्ड देखने के लिए आपका कंडीशन कैसा है, मदरबोर्ड मतलब सेम टू सेम है कि नहीं, ये लेआउट से मिलता है कि नहीं, ये इसको बोलता है लेआउट, है ना, ये लेआउट से हमारा ये मदरबोर्ड मिलता है कि नहीं है, और हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमें इसमें चेक करना क्या है, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये ग्राफिक के लिए आपका ये कौन जिम्मेदार होगा, डिस्प्ले कनेक्टर होगा। हम साधारण कनेक्टर में ढूंढने से नहीं होगा, हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले कनेक्टर, जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है। कोई कोई चीज होता है क्या, डिस्प्ले कनेक्टर और साधारण कनेक्टर एक ही होता है, उसमें हम क्या कहाँ पे जाना पड़ेगा, वही LCD जो कनेक्टर दिखाएगा उसमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, ये डिस्प्ले कनेक्टर में आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो 10 लाइन है, ये हमारा जो हमने डबल कॉइल पढ़ा था, याद है डबल कॉइल, यही डबल कॉइल है यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं मीपी लाइन, मीपी। ठीक है, मीपी लाइन बोलता है इसको। ओके, तो ये लाइन हमारा कहाँ से है, हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से कनेक्शन है, कनेक्टर से कनेक्शन है, और ये जा रहा है कहाँ से, हमको उसको देखना है। ये जा रहा है कहाँ पे, ये मास्टर कहाँ है, CPU। CPU है तो इसमें क्या आना चाहिए, GR आना चाहिए, इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, क्या आएगा, GR आएगा, GR आएगा। GR के साथ आपको कुछ वोल्टेज भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमको पहला क्या करना पड़ेगा, पहला हमको देखना है इसका GR, नंबर 1 मीपी लाइन, बीपी लाइन में GR रखना है, GR देखना है मीपी लाइन। ओके, इसके बाद हम इसका थ्योरी भी बता देंगे। डीपी लाइन, मीपी तो इस डिस्प्ले में चलने के लिए उसको वोल्टेज भी चाहिए, है ना, इसको तो सिर्फ मीपी लाइन से नहीं होगा, वोल्टेज भी चाहिए। अभी हमारा डिस्प्ले के लिए वोल्टेज क्या क्या जरूरत है वो देखो, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली दिखाएंगे। पहले हमें इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। ये जितना भी
पिन है, ये जितना भी पिन है, इस सारे पिन पे, ये जितना भी पिन है, ये सारे पिन पे आपको जीआर देखना है। जीआर पहला क्या है, आपको जीआर लेना है इसका। ये जितना भी पिन है, इधर है ऊपर और वाला इधर आपका पूरा जीआर चेक करना जीआर, है। सारा का जीआर चेक करना है। तो इसीलिए आप लोग को बोला था, जो हमारा जो सेक्शन वाला चीज जीआर से खेला। सर ये ऊपर नीचे सब। मीपी लाइन का भी जीआर चेक करना बीपी चाहिए। लाइन का भी जीआर, इसका भी जीआर, लेकिन इसमें थोड़ा सा जीआर में थोड़ा डिफरेंस है, वो भी हम बता देंगे कौन सा है। ठीक है, पहले देखिए पिन का बारे में नाम देखिए। पहला हमारा इसमें बीपी लाइन लिखा है, ये एलसीएम, ये जो बीपी लाइन होता है, और एक आता है क्या, डायरेक्ट क्या है, ये वोल्टेज 1.8 लिखा। पी जो होता है ना, ये पॉइंट होता है 1.8 मतलब वोल्टेज। ये वोल्टेज भी आपको चाहिए किसमें, ये डिस्प्ले कनेक्टर में, ठीक है ना। मतलब एक कनेक्ट भिड़त का होगा। हाँ, और आपको क्या चाहिए इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा है DIDO मतलब आईडी। जैसे आईडी होता है ना, जैसे हमने बैटरी का आईडी पढ़ा था, यूएसबी का आईडी पढ़ा था, उसका डिस्प्ले का भी आईडी होता है। मतलब आपने जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसको पता होना चाहिए, हाँ ये मॉडल का डिस्प्ले लगा हुआ है, वो आईडी से पता करता है। जैसे हमारा बैटरी का पता कौन करता है, उससे पता करता है हमारा बैटरी में कितना परसेंटेज है, चार्ज। उस तरह से हमारा आईडी का वो ये बोलता है, मतलब हमारा डिस्प्ले ये वाला मॉडल है। अगर हमने दूसरा डिस्प्ले लगाएगा तो इसलिए हमारा नहीं आता है, ये आईडी से इसका मैच किया हुआ है उस डिस्प्ले के साथ। ये आईडी लाइन, अगर आईडी लाइन भी आपका मिसिंग होगा तो भी आपका डिस्प्ले में नहीं आएगा। ठीक है, ये आईडी लाइन है। और एक होता है रीसेट एन, मतलब रीसेट एन मतलब रीसेट एन मतलब नेगेटिव, रीसेट नेगेटिव मतलब आपने जैसे डिस्प्ले में कुछ आया है, उसको रीसेट होना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए ना। मतलब रीसेट मतलब क्या, पूछना। रीसेट का मतलब क्या है, पूछना है ना। तो ये रीसेट है, ये पिन का नाम है, ये सारा पिन आप लोग नाम लिखना है, यही पिन आएगा आपका और कोई ग्राफिक सेक्शन। ओके, और ये होता है TA मतलब थर्ड इफेक्ट, मतलब थर्ड इफेक्ट का मतलब जैसे आपका कोई टीवी में जैसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना डिस्प्ले में। जैसे आपने डिस्प्ले किया ऐसे करके, मतलब जिसे कर रहा है, या तो ऐसे 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 कर रहा है, साइड से ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको मतलब थर्ड इफेक्ट, मतलब डिस्प्ले में थर्ड इफेक्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी आपका थर्ड इफेक्ट सर एल से टी से होता है। हाँ, टी थर्ड इफेक्ट मतलब टी। आरएसटी का क्या? आरएसटी में मतलब इससे चलो लिख देना ना बोर्ड में। लिखा है। पहले हमको दिखाना है, इसमें दो आईडी से काम करवाया है, एक आईडी 0 और एक आईडी 1। दो आईडी से काम करवाया, कितना आईडी, दो, एक आईडी 0 एक आईडी 1। अगर एक आईडी नहीं मिलेगा तो भी काम नहीं करेगा, इसको दोनों को सही है। और किसी किसी सेट में आपको 3 आईडी देता है, 3 आईडी से ऊपर आया नहीं अभी तक, 3 आईडी, और किसी में एक ही आईडी मिलता है। ठीक है, ओके। ये सारा जो हमारा पिन है, ये पिन हमारा कहाँ से कनेक्शन है, सारे हमारा जो रीसेट होता है वो हमारा होता है सीपीयू से कनेक्टेड। देखते हैं रीसेट वाला, हां करेक्ट। ये रीसेट है, ये रीसेट है ना, जैसा ये सीपीयू से। ठीक है, जो थर्ड इफेक्ट होता है वो भी हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है। थर्ड इफेक्ट किससे, सीपीयू से। जो आईडी होता है वो भी हमारा किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से। ये आईडी मतलब क्या, उसको पता होना चाहिए। सीपीयू तो पता करता है मेरे पास क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, सीपीयू पता करेगा ना, ये आईडी। तो जितना भी आपका सीपीयू से कनेक्टिविटी रहता है, सारे में आपको क्या चाहिए, जीआर चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफिक के लिए इंसिक्योर लोग है हाँ, कनेक्टेड अभी और दो वोल्टेज। अभी हमने क्या देखा, मीपी लाइन देखा, रीसेट देखा,